हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर। जैसा कि आप सबने ने अभी तक मेरे वीडियोस में देखा कि ऑलमोस्ट मैं 50% चैप्टर सेकेंड कंप्लीट कर चुकी हूँ मटेरियल्स का, जिसका फुल नेम है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, दैनिक उपयोग के पदार्थ। ठीक है, जिनमें से हमने एसिड्स कंप्लीट कर लिया, बेसिस कंप्लीट कर लिया। अब हमने उसके बाद में एक और हमारा टॉपिक था, उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन और इससे रिलेटेड हमारे लाइफ में क्या इसके जानने वाले इंफॉर्मेशन अच्छी चीज है, क्या ऐसी रिएक्शंस इसकी हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम जानने वाले हैं एक एक पॉइंट्स बारीकी से और उनसे बनने वाले एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटेड दिस चैप्टर हम लोग प्रैक्टिस सेट जरूर डिस्कस करेंगे इंग्लिश और हिंदी सेपरेट वीडियोस में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि इसको हम हिंदी में वैसे तो उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण भी कहते हैं और दूसरा इसका मीनिंग होता है निष्प्रभावन। ठीक है, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जो किसी जिस चीज की रिएक्शन हो रही है उसका इफेक्ट ही लॉस कर देती है। ठीक है, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता है। आइए समझते हैं इसका ये जो मीनिंग है ये किस तरह से सही है और ये क्या रिएक्शन है। ठीक है, द एसिड बेस रिएक्शंस, ये मतलब ऐसी रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शंस होती है, ये यानी कि अम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, which both acids and bases, यानी जो रिएक्शंस अम्ल और क्षार इन दोनों के बीच में हो रही है। ठीक है, क्षार लॉस दियर कैरेक्टर, कि जिस रिएक्शन में जिन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है कि एसिड और बेस दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपना कैरेक्टर लॉस कर रहे हैं, अपने लक्षणों को खो दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज दियर एसिडिटी और बेसिसिटी, एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी। ठीक है, इज डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, यानी कि जो एसिड है वो अपनी एसिडिटी को लॉस कर रहा है और जो बेस है वो अपनी बेसिसिटी का लॉस कर रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, अम्ल और क्षार अपने अपने गुणों को खो दे रहे हैं। ठीक है, सच रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन्हें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं या कहते हैं, यानी कि इन्हें हम उदासीनीकरण कहते हैं या निष्प्रभावन कहते हैं। इसीलिए आपको उदासीनीकरण से इसका मीनिंग उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा, निष्प्रभावन से ज्यादा क्लियर समझ आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तो हम इसे उदासीनीकरण ही कहते हैं हिंदी में, लेकिन हिंदी इसकी दूसरी लिखनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमें इसके रिएक्शन का रियल मीनिंग पता चलेगा। कहने का मतलब है जहां पर ऐसी रिएक्शन जहां पे एसिड और बेस अपनी कैरेक्टर को, अपनी एसिडिटी और बेसिसिटी का लॉस कर रहे हैं, उसको नष्ट हो रही है उनकी क्वालिटी, तो यानी कि उनका प्रभाव खत्म हो रहा है, उनका इफेक्ट असर खत्म हो रहा है। ठीक है, उसे हमने जहाँ इफेक्ट खत्म हुआ मतलब कि वो निग्लेक्ट हो गया तो उसे निष्प्रभावन नाम दे दिया और इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने समझा अपना हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था। अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में। इन डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट होना। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी हम निश्चिंत रहे, आपको मेरे वीडियो में दोनों ही लैंग्वेजेस में चीजें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस, क्या करते हैं, जो अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं, क्षार के साथ में, विद मतलब के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मतलब कि अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, इसके साथ में अभिक्रिया करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। टू प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस करने के लिए, किसको बनाने के लिए, प्रोड्यूस मतलब उत्पादित करने के लिए, या
बनाने के लिए, ठीक है। किसको उत्पादित करने के लिए? सॉल्ट यानी कि लवण, या और नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो नमक, ठीक है। सॉल्ट का मीनिंग लवण और ये होता है, ठीक है। या वाटर यानी जल, केमिस्ट्री के उसमें देखें तो H2O इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि in this reaction acids react with bases to produce salt and water। कहने का मतलब ये है कि ऐसी रिएक्शन में, इस रिएक्शन में जो एसिड है वो बेसिस के साथ में क्या करता है? रिएक्ट करता है, उसके साथ में अभिक्रिया करता है और करने के बाद में सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हिंदी में देखें तो भी यही है कि जो अम्ल है वो क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके लवण और जल को प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे इसमें टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, छोटा सा मतलब उसके टॉपिक का सब टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, यानी कि दैनिक, आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, दैनिक जीवन में न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है देखते हैं। दैनिक जीवन में निष्प्रभावन या उदासीनीकरण। चलिए आगे चलते हैं, ये इसका मीनिंग है हमारा। इसके भी अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है इनडाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है इन, यानी कि हमें ये देखना ना कि डेली लाइफ में हम न्यूट्रलाइजेशन को किस तरह से फेस करते हैं, कितने फेजेस में चीजें हमारे साथ में हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें वो डिस्कशन करना है। उसके लिए हमारी पहली हेडिंग है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मीनिंग होता है अपच। क्या स्पेस कम है? चलिए काम चला लेते हैं, आप जूम करके जरूर देख लीजिए, ठीक है। अपच, अपच का सामना हम अपने डेली लाइफ में हमेशा करते ही रहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होती है इसके अंदर रिएक्शंस, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, देखिए स्टमक का मतलब बिल्कुल भी आप जनरल इंग्लिश वाले से बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि जनरल इंग्लिश में छोटे छोटे बच्चों को 6th to 7th 8th या प्राइमरी लेवल पे बताया जाता है स्टमक का मीनिंग पेट होता है, पर स्टमक इज नॉट अवर एब्डोमेन, ठीक है। मींस कि स्टमक हमारा पेट नहीं है, स्टमक सिर्फ हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, उसका एक पार्ट है, उसका एक ऑर्गन है वो, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से थैलीनुमा, ऊपर से ऐसे करके आता है, ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से इसमें ये पैंक्रियाज इस तरह से जुड़ी रहती है, और यहाँ पर इसमें से इस तरह से अटैच रहता है लीवर, और यहाँ पर गॉल ब्लैडर अटैच रहती है लाइक दिस। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये स्टमक होता है, ना कि हमारा पेट स्टमक होता है, ठीक है। तो हम साइंस के टीचर्स हैं और साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमें अपने लेवल पे चीजें समझनी है, ठीक है। इसमें मैं बता रही हूँ स्टमक का मीनिंग पेट नहीं होता है, स्टमक का मीनिंग पेट नहीं होता है। स्टमक क्या है? ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र का अंग, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक के अंदर में। ये जो हमारे स्टमक है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। फिर टू डाइजेस्ट फूड, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए। मैं यहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग लिखूंगी नहीं, पर एक्सप्लेन करूंगी, यू हैव टू लिसन प्रॉपर, आपको अच्छे से सुनना होगा, ठीक है। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ दिस एसिड causes indigestion and pain in the stomach। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूसन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही उत्पादित होने लगता है, बनने लगता है, या स्टमक के अंदर सिक्रीट होने लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है। यहाँ पर स्टमक का मतलब फिर वही कहूँगी,
पेट में दर्द, क्योंकि हमें तो ऊपर फील होगा ना, हमें तो यहाँ पे दर्द हो या यहाँ पे दर्द, हमें तो लगे, हम तो यही कहेंगे हमारे पेट में दर्द हो रहा है। हमें क्या पता हमारे पेट के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ये तो हमें नहीं पता चलेगा, हम तो कहेंगे हमारे पेट में ही दर्द हो रहा है। लेकिन स्टमक में ये चीजें होती हैं, तो स्टमक का मीनिंग पेट मत लीजिएगा, फिर से यही बोलूंगी, ठीक है। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ दिस एसिड, इस एसिड के ज्यादा प्रोडक्शन होने से क्या होता है कि हमारा भोजन जो सही से उसी की हेल्प से पच रहा होता है, लेकिन अब उसके अधिक प्रोड्यूस होने से उसमें पाचन की क्रिया सही तरह से नहीं हो पाती है, डाइजेशन सही तरह से इसके ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से नहीं हो पाता है। चलिए, जिसे हम क्या कहते हैं, अपच कहते हैं, इनडाइजेशन, अपच कहते हैं, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब इस पॉइंट की बात करते हैं। इन सच केसेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस केस में, ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका उपयोग करते हैं, यानी कि जो मैग्नीशिया का दूध है, ठीक है, हम उसको मेडिसिन की तरह लेते हैं, और इसमें होता क्या है, कंटेनिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिखने का स्पेस नहीं है हिंदी में, समझ लीजिएगा, इसको हिंदी में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही कहते हैं, और इसको मैग्नीशिया हिंदी में भी यही कहते हैं। मिल्क तो आपको पता ही है, दूध, ठीक है, कितना भी हिंदी मीडियम से है, मिल्क तो सभी को पता होता है। इस प्रिस्क्राइब्ड विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड, जो कि क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो एसिड का इफेक्ट है उसको क्या करता है, डाउन कर देता है। वही तो यहाँ पर हमने पढ़ा ना कि न्यूट्रलाइजेशन वो होता है जिसमें एसिड और बेसिस की रिएक्शन में रिएक्ट करके उनके कैरेक्टर का लॉस करवा देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनके कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही किया, हमने जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज ए मेडिसिन दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हुआ था, ये एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ था, जिसकी वजह से इनडाइजेशन की कंडीशन आई थी, यानी कि जिसकी वजह से अपच हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब हमने ये वाली एज ए मेडिसिन इसको हमने दिया किसी पेशेंट को, तो इसने क्या किया, जो ये एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके इफेक्ट को, इसके कैरेक्टर को, इसके क्वालिटी को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, उसके इफेक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि फिर वो वहाँ पे डिसीज अपच जो है हमारी कंट्रोल हो जाती है, और फूड फिर से हमारा डाइजेस्ट होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन केस ऑफ हाइपर एसिडिटी, जब क्या होता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, हाइपर का मतलब सिंबल बना दे रही हूँ, अधिक, हाइपर मतलब अधिक, जब एसिडिटी ज्यादा होती है, एसिड ज्यादा बनने लगता है, ठीक है, वी यूज एंटा एसिड, जब इससे भी अधिक प्रोडक्शन एसिड का होने लगता है और एसिडिटी ज्यादा हमारे स्टमक में बनने लगती है, तो क्या होता है, हम उस कंडीशन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना लेकर के एंटा एसिड टैबलेट्स का यूज करते हैं। एंटा एसिड जो है, मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में आपको पढ़ाया था, ये वो मेडिसिन है जो अपच की कंडीशन में दी जाती है। आइए देखते हैं इसका काम क्या है, यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। एंटा एसिड विच कंटेन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एंटा एसिड में क्या होता है, एंटा एसिड में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, AlOH का होल 3, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझने वाला पॉइंट है, यही से एमसीक्यूज बड़ी बारीकी से बन के आते हैं। एंड और क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या होता है इसमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज ए मेन इंग्रेडिएंट्स, यानी कि ये दोनों एंटा एसिड के अंदर होते हैं मुख्य सामग्री के तौर, ठीक है, मुख्य सामग्री, यानी कि ये दोनों मेन कंपोनेंट है इसके, ठीक है। मेन है कौन कौन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला AlOH3 होल, ठीक है, और इसका
MgOH होल 2। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा एक्सप्लेनेशन। अब देख लेते हैं एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन यानी इस प्रभावन की क्रिया में क्या होता है। तो हम उसमें टिक करेंगे जो एसिड है और जो बेसिस है वो अपनी एसिडिटी और बेसिसिटी का लॉस कर देते हैं, वो उनके जो कैरेक्टर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है कि इस रिएक्शन में जो ये रिएक्ट करते हैं तो इनसे क्या बाई प्रोडक्ट बन के आता है। तो इनसे बाई प्रोडक्ट बन के आता है हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि लवण और जल, नमक या पानी। ठीक है, इसके बाद हमने दैनिक जीवन में हमने पहला पॉइंट आज डिस्कस किया इनडाइजेशन, अपच के बारे में, जिसमें हमने अपच की कंडीशन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमने सबसे पहला ट्रीटमेंट अपना यूज किया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा ही, अगर उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम फिर भी हाइपर एसिडिटी की कंडीशन है अगर, तो हम एंटा एसिड की टेबलेट लगाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से हमारा ये रुकेगा नहीं, अभी ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इनडाइजेशन के बाद में और भी हमारे पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हम इनडाइजेशन की कंडीशन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगता है तो हम क्या सबसे पहला कदम उठा सकते हैं। तो उसके लिए ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सेकंड का हाइपर एसिडिटी की कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो हम एंटा एसिड देते हैं। या ये आ सकता है कि एंटा एसिड में मेन टू जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम ये बता सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपना प्यार भरा कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन।